मेरा ये कवि ईमान है कि आज की शेयरिंग के वसीला से आप सब बरकत पाएंगे और मैं कोशिश करूंगी कि विद इन द टाइम मैं आज के शेयरिंग को, इस सरमन को शेयर करूं। जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो है आहदे अतीक की औरत, दूसरे अल्फाज में कि आहदे अतीक की सतूदा औरत। जो हवाला आपके सामने फ्लेक्स पे लिखा गया है, मैं चाहूँगी कि आपके साथ जो बैठी हैं बहन या भाई भी बैठे हुए हैं तो एक दूसरे की तरफ अपना मुंह करें और इस आयत को बरकत के तौर पे आप अपनी साथ वाली बहन की लाइफ में डिक्लेयर करें। आइए हम मिलकर बोलेंगे, दना औरत अपना घर बनाती है पर अहमक उसे अपने ही हाथों से बर्बाद करती है। आमीन। अजीज़ों, पुराने अहदनामा में हमें ऐसे बहुत सारे किरदार नज़र आते हैं जो सतूदा औरत के किरदार को पेश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सतूदा है क्या। सतूदा ये फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसको गौर से सुनिएगा, मैं सवाल भी पूछ सकती हूँ। सतूदा फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है जिसकी तारीफ़ की जाए, जो तारीफ़ के काबिल हो, जो हम्द और सिताइश के लायक हो। और तारीफ़ उसी की जाती है जिसके किरदार के अंदर कोई ना कोई खूबी हो। अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनने वाली कोई तारीफ़ नहीं होती। तारीफ़ वो है जो आपकी पुष्ट पे, आपकी बैक पे लोग आपकी तारीफ़ करें। और बाइबल मुकद्दस में ये जो लफ्ज़ है सतूदा, ये दो पर्सनालिटीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये लफ्ज़ खुदा के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और ये लफ्ज़ मखलूक के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। अब आज जिस मखलूक की हम बात कर रहे हैं, माशरे में उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर तस्वुर किया जाता है, नातवां तस्वुर किया जाता है और बहुत सारी चीज़ों के लिए हम औरतों पर तवक्कुआत भी नहीं रखते, क्योंकि हमारा एक माइंड सेट है कि औरत जो है वो कमज़ोर है और वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं, पैदाइश की किताब से लेके मुकाशवा तक आप देखेंगे तो आपको बाइबल मुकद्दस के अंदर ऐसी ऐसी दलेर बेटियां नजर आएंगी, ऐसी ऐसी ईमानदार बेटियां आएंगी जिनके फैसलों की वजह से, जिनके किरदार की वजह से, जिनके गुफ्तार की वजह से उनके ख़ानदानों की, उनकी कौमों की, उनकी उम्मतों की तकदीरें बदल गई। चंद एक एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने शेयर करूंगी। आस्तर की ज़िंदगी को हम देखते हैं कि वो हमें कौम की बेटी के तौर पर उठती नजर आती है और ऐसी बेटी है जिसने अपनी कौम को मौत के मुंह से बचाया। अगर ये बेटी ना उठती तो आज बनी इस्राइल कौम का ज़मीन पर नाम भी मौजूद ना होता। फिर हम दबूरा को देखते हैं। ये औरत माँ के किरदार की सूरत में हमें नजर आती है और ये औरत दिलेराना माँ के तौर पर उठती है और जब ये उठती है तो कलाम बयान करता है कि 40 साल तक बनी इस्राइल कौम के अंदर अमन और सुकून और शांति आ गई। आज खुदा को इसी तरह की बेटियां चाहिए, इसी तरह की माएँ चाहिए, इसी तरह की बहनें चाहिए और इसी तरह की बहुएं चाहिए। जब भी इस आयत को पढ़ा जाता है कहीं भी चर्चिस के अंदर, तो हमारे जहन में जो पहला ख्याल आता है वो यही आता है कि ये शादीशुदा औरत के लिए है, वो लड़की जिसकी नई नई शादी हुई है। और ये आयत शायद उसी के लिए है कि दना औरत अपना घर बनाती है और अहमक उसे अपने ही हाथों से बर्बाद कर देती है। लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी कि ये आयत यहाँ पर बैठी हर उस लड़की के लिए है जो स्कूल गोइंग है, हर उस बहन के लिए है जो अपने घर के अंदर एक ख़ास मुकाम रखती है, हर उस माँ के लिए है जो अपने बच्चों को देखती है, हर उस सास के लिए है जिसके अंदर उसकी बहू है और हर उस बीवी के लिए है जो अपने शोहर की ताबेदारी में रहती है। तो ये आयत आप सब के लिए है। ये मत सोचे कि मैं तो भी छोटी बच्ची हूँ, शायद इसका ताल्लुक मेरे साथ नहीं है, शादी होगी तो फिर ही है। याद रखें कि आप अगर जो छोटी हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, खुदा का कलाम जब आपकी ज़िंदगी के अंदर होगा, ये कलाम आपके ख़ानदानों को सरसब्ज और शादाब कर सकता है। आमीन। जो आयत यहाँ पर पढ़ी गई है इसके अंदर हम दो किरदारों को देखते हैं, एक अहमक औरत है और दूसरी जो है वो दना औरत है। हम पहले अहमक औरत के किरदार को देखेंगे
और फिर उसके बाद हम दिना औरत के किरदार को देखेंगे कि किस तरह से एक अक्लमंद औरत, एक खुदा से डरने वाली औरत अपने घर को किस तरह से बना सकती है। हम बाइबल मुकद्दस में से एक ऐसी औरत के किरदार को देखेंगे जिसका घर बिल्कुल तबाह हो चुका है, जिसके पास कोई उम्मीद नहीं, लेकिन जब वो अपनी लाइफ में कुछ खास तरह के स्टेप्स उठाती है तो वो जो घर जो बिल्कुल मिट चुका था, तबाह हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, उस घर के अंदर उम्मीद की एक किरण उठती है और उस औरत की वजह से बनी इस्राएल कौम बरकत पाती है। पहले हम देखेंगे ऐसी औरत के बारे में जो अहमक है। सिस्टर ने वर्स बताई थी कि जो अहमक है उसके दिल के अंदर हमाकत होती है, लड़के के दिल में हमाकत है, ठीक है। तो अहमक जो होता है उसके दिल के अंदर हमेशा हमाकत होती है, वो हमाकत वाली चीजें करता है, उसकी हरकत और सकनात हमाकत से भरी हुई होती है, उसमें आपको गॉडली बिहेवियर नजर नहीं आता। पहला सलातीन उसके 16वें बाब की 3री आयत के अंदर हमें इजबल का जिक्र मिलता है। बाइबल मुकद्दस इस औरत को अहमकाना औरत के किरदार की सूरत में पेश करती है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि बाज़ औक़ात खुदा हमें रुतबा देता है, खुदा हमें ओहदा देता है, खुदा हमें सीट देता है, लेकिन उस इज्जत को, उस रुतबे को बरकरार रखना हमारा काम है कि हम किस तरह से विजडम के साथ हम उस रुतबे को बरकरार रखते हैं। अब इस औरत की शादी जो है वो इस्राएल के बादशाह के साथ हुई। जब मैं इस सरमन को तैयार करी थी तो मेरे जहन में एकदम से खुदावंद ने ख्याल डाला कि उस वक्त बहुत सारी लड़कियां मुश्ताक होंगी कि काश हमारी इस्राएल इस बादशाह के साथ शादी हो जाए, क्योंकि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा भी एक नाम होगा, मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि इस औरत ने क्या किया। याद रखें कि औरत जो है वो अपने अंदर एक इन्फ्लुएंस को रखती है, असर को रखती है। वो असर जो है वो मनफी भी हो सकता है और वो असर जो है वो मुस्बत भी हो सकता है। अब आपका जो असर है आपकी फैमिली की तरफ, आपके शोहर की तरफ, वो आपकी तकदीर को, आपकी डेस्टिनी को बिल्ड करता है, उसको तामीर करता है कि किस तरह का आपका ख़ानदान होगा। अब हम देखते हैं कि कलाम बयान करता है कि जब जब बनी इस्राएल कौम का जिक्र होता था तो कौमें उस कौम के खुदा के नाम से डर जाती थी, थरथरा जाती थी, लड़ जाती थी, क्योंकि वो खुदा की कुदरत को देखते थे। अब ये औरत जो है ये भी इस्राएल के खुदा से वाकिफ़ है, लेकिन इसने अपने ख़ानदान के अंदर एक मनफी असर को छोड़ा और इसका जो मनफी असर था, इसका जो इन्फ्लुएंस था, उससे क्या हुआ कि इसका जो शोहर जो ऐसी कौम का बादशाह था, ऐसी कौम का बंदा था जो जिंदा खुदा को मानने वाला था, उसने क्या किया कि उसने जिंदा खुदा को छोड़ के बाल की परस्तिश करना शुरू कर दी। इस औरत ने खुदा को रद्द किया तो कलाम बयान करता है कि खुदा ने भी इसको क्या किया, रद्द कर दिया। जब हम अपनी जिंदगियों के फैसले खुदा के हाथों में नहीं देते, गैर मबूदों के हाथों में देते हैं, तो कलाम बयान करता है कि खुदा भी हमें छोड़ देता है। तो क्या हुआ, हम इस औरत का अंजाम देखते हैं कि इसका अंजाम बाइबल बयान करती है कि बहुत ही बुरा हुआ। ये लानती मौत मरी, इसकी वजह से इसके शोहर की बादशाही उससे छिन गई और इसकी वजह से ना सिर्फ इसके अपने बच्चे बल्कि इसकी आइंदा आने वाली नस्लों पर भी जो है वो लानत ठहर गई। आज फैसला हमारे हाथ में है, क्या मुझे बतौर बेटी, बतौर बहन, बतौर माँ अपने ख़ानदान के लिए बरकत का बाइस ठहरना है या अपने ख़ानदान के लिए लानत का बाइस ठहरना है। कलाम बयान करता है कि जब यरू का शहर बनाया गया, इसी सलातीन के ही किताब में तो लिखा है कि जब यरू को तामीर किया गया तो उसका पहला बेटा मर गया। अब इसको यहाँ पर ही सबक सीख लेना चाहिए था कि मेरा जो फेल है ये बदगुमा है, खुदा को पसंद नहीं आया। फिर उसने क्या किया, उसने फाटक भी तामीर करवाए और जब फाटक तामीर किए गए तो कलाम बयान करता है कि उसका जो छोटा बेटा था वो भी क्या हुआ, मर गया। तो बात यहाँ पर यही है कि ये हमारे हाथ में है कि हम अपने ख़ानदान को आबाद करना चाहते हैं या अपने ख़ानदान को बर्बाद करना चाहते हैं। मुझसे पहले यहाँ पर बहुत सारी बहनें आई हैं और उन्होंने ऐसी एग्जाम्पल्स शेयर की हैं जिसकी वजह से ख़ानदान बर्बाद हो गए।
पिछले दिनों में एक बहन की जो दूसरे शहर से है मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि मेरा शोहर जो था वो किसी गैर औरत के साथ इन्वॉल्व हो गया और कहती कि मुझे गुस्सा आ गया और मैंने भी गुस्से में क्या किया कि मैंने भी किसी गैर कौम मजहब के मर्द के साथ अफेयर बना लिया। लेकिन खुदावंद का इतना शुक्र है कि वो चूंकि खुदा से मोहब्बत करने वाली थी, खुदा ने उसको झंझोड़ा, उसकी आंखों को खोला और उनकी जब मुझसे बात हुई वो रोई गिड़गिड़ाई कि मुझसे गुनाह हुआ है, अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा खानदान बच जाए, मेरा शोहर मुझे मिल जाए और मेरे बच्चे बर्बादी से बच जाए। जब आप खुदा के हाथों में होते हैं, अगरचे आपको दुश्मन गलत डायरेक्शन पे भी लेके जाने की कोशिश करे, खुदा आपका हाथ पकड़ेगा और वो आपको मोड़कर वापस लाएगा। अब हम ऐसे किरदार को देखेंगे जो दना औरत है। यहाँ पर मेरी मुराद रूथ की जिंदगी से है। ये बाइबल का एक कॉमन कैरेक्टर है जिससे बच्चा बच्चा वाकिफ है। रूथ की जब हम लाइफ को देखते हैं तो कलाम बयान करता है कि उसका सब कुछ तबाह हो चुका था। शोहर मर गया, औलाद भी नहीं थी कि इसके सहारे वो अपनी जिंदगी गुजार ले, और सास के पास कोई और बेटा भी नहीं था कि वो उससे शादी कर ले और अपनी जिंदगी को कंटिन्यू कर ले। लेकिन हम देखते हैं कि इस औरत का किरदार, इसकी गुफ्तार, इसके रवैया और इसकी जो फैसला साजी थी, उसने क्या किया कि वो जो सब कुछ डेड हो चुका था, वो जो सब कुछ बर्बाद हो गया था, उसने क्या किया कि इसके घर को दोबारा से आबाद किया। हमें इसके किरदार के अंदर रीबिल्ड करने की हुसूसियात नजर आती हैं कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी। जब हमें लग रहा है कि हमारा खानदान तबाही की तरफ जा रहा है, बच्चे जो है वो खुदा से दूर हैं, अब नशे में पड़ गई हैं, ना उम्मीदी है, तो याद रखे कि ना उम्मीदी में एक ही उम्मीद है और वो है हमारा खुदावंद यीशु। जब आप अपनी लाइफ को उसके हाथों में दे देते हैं, वो वक्त लग सकता है लेकिन वो आपको कभी शर्मिंदा और ना उम्मीद नहीं होने देता। अब रूथ की जिंदगी में से क्वालिटीज मैं बताऊंगी, आप लिख सकते हैं, याद भी रखिएगा। मेरा ईमान है कि ये आपके लिए बरकत का बायस ठहरेंगी। सबसे पहली बात जो रूथ की जिंदगी में हमें नजर आती है वो है डिसीजन मेकिंग, कि वो फैसला करने वाली खातून थी। बाजुकात हमारी जिंदगी के अंदर ऐसे ऐसे मोड़ आ जाते हैं, ये कलाम आप सबके लिए, अगर आप बच्चियां भी हैं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ से डिफरेंट प्रोसेस से गुजरी हूँ, मराहल से गुजरी हूँ, और मुझे पता है कि हर लाइफ में हमें फैसला करना होता है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो घर है, हर जगह पे हमें फैसला करना पड़ता है। हमारी लाइफ में सम टाइम इस तरह के मोड़ आते हैं जहां फैसला करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि आपका फैसला आपके ख़ानदान की और आपकी ज़िंदगी की तकदीर को बदल सकता है। अब इस औरत ने जो फैसला किया है, इस फैसले ने इसके ख़ानदान को और इसकी नस्लों की तकदीर को तब्दील कर दिया है। कलाम बयान करता है कि इसको कहा भी गया कि तू अपना फैसला तब्दील कर दे। इसकी सास ने कहा कि तू अपने कुंबे में लौट जा, मेरी बेटी तू अपने देवता के पास लौट जा। लेकिन क्या हुआ कि वो अपने फैसले पे डटी हुई, और उसका फैसला क्या था कि तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। और ये उसने क्यों कहा? क्योंकि उसने अपनी सास के अंदर वो ईमान देखा जब वह अपनी सास के साथ मुआब के मुल्क में रह रही थी। उसकी सास उसके साथ इस्राएल के खुदा के वाकयात को बयान करती होगी, और वो ईमान बढ़ता 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 उसके अंदर इस कदर आ गया कि उसको पता चल गया कि अब जो मर्जी हो जाए, जब इस्राएल के खुदा को मैं कबूल करूंगी तो वो मेरी बर्बाद जिंदगी को दोबारा से आबाद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब इसका जो डिसीजन था खुदा को कबूल करने का, यह गैर कौम की लड़की थी, ये देवताओं को मानती थी, ये बुत परस्ती में थी, लेकिन कलाम क्या बयान करता है कि इसको ईमानदारों की फहरिस्त के अंदर शामिल किया गया। और शामिल भी कैसा किया गया कि देखें, यीशु मसीह के नसबनामे के अंदर इस औरत का नाम आज भी हमें मिलता है। जब मैं इस सरमन को देख रही थी तो पास्टर पॉल दिनाकरन का किस किस को पता है? दिनाकरन का किसको पता है? उनकी लाइफ को जब हम देखते हैं तो उनकी माँ के कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उस माँ ने फैसला किया कि जो बेटा तू मुझे देगा मैं उस बेटे को
तुझे दे दूंगी। और उस माँ के इस फैसले ने क्या किया कि उसके बेटे को दुनिया में मुनादी के लिए इस्तेमाल किया। खुद तो वो मर चुके हैं, लेकिन उनकी नस्लें अब भी खुदावंद के नाम का प्रचार कर रही हैं। खुदा ने उस औरत की वफादारी को देखा, वो खुदा की नज़र में मकबूल ठहरी। याद रखें कि आपके फैसले आपकी ज़िंदगी के हालात को बदल सकते हैं। आपके फैसले ना उम्मीदी के अंदर उम्मीद को भी पैदा कर सकते हैं। वो बिल्कुल ऐसे हो गई थी जैसे एक बियाबान है, लेकिन कलाम में लिखा है कि बियाबान में वो क्या करता है, नदियां जारी करता है। वो एक बियाबान की मानित थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन खुदा ने अपने फजल से उस औरत की जिंदगी में नदियां जारी कर दी। वो वीरान हो चुकी थी, वो बंजर हो गई थी, लेकिन कलाम बयान करता है कि खुदा ने उस बंजर जमीन को फिर से आबाद किया और उसके अंदर उम्मीद का एक ऐसा पौधा उगा जो आज तक दुनिया में उस औरत का नाम जाना जाता है। फिर दूसरी बात, उसके किरदार में हमें जो नजर आती है, कुर्बानी देना। कुर्बानी देना बहुत आसान होता है, हाँ जी। कुर्बानी देना एक मुश्किल तरीन काम है। और याद रखें कि हकीकी कुर्बानी वहां ही होती है जहां मोहब्बत होती है। मोहब्बत के बगैर कोई भी शख्स कुर्बानी नहीं दे सकता। और मोहब्बत कौन है? खुदा क्या है? मोहब्बत है। और कलाम बयान करता है चूंकि खुदा मोहब्बत है, तो उस मोहब्बत की वजह से उसने क्या किया कि अपना एक लौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया। और बख्शा क्यों? ताकि हम कौन सी जिंदगी पाए? हमेशा की जिंदगी पाए, हमारे गुनाह मिट जाए। हमारी क्या औकात थी, लेकिन ये उसकी मोहब्बत है जिसकी वजह से उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। अब रूत की जिंदगी को देखते हैं कि इसने भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। पहले बाब की 16वीं आयत में रूत की किताब में लिखा है कि उसने अपनी सास को कहा कि जहां तू जाएगी, मेरे साथ रहेगा, जहां तू जाएगी, जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा। अब क्या हुआ? अब ये लड़की जो है ये वापसी की सारी कश्तियां जला के आ गई है। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, हमारे माँ बाप किसी दूसरे शहर में भी रह रहे हो तो हमें पता होता है कि हम वीडियो कॉल कर लेंगे, हम वीडियो कॉल भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिल क्या होते हैं? अफसुर्दा होते हैं। मुझे पता है मेरे पेरेंट्स बाहर रहते हैं और मैं बात करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं बहुत मिस करती हूँ कि मैं अम्मी लोगों के घर चले जाती थी, मैं बहुत उदास फील करती हूँ। लेकिन उस औरत को देखें जिसने अपने सगे माँ बाप को छोड़ा, जिसने अपने सगे बहन भाइयों को छोड़ा, अपना खानदान, अपना इलाका, वो गलियां जहाँ पे उसकी ज़िंदगी गुजरी, उसने जिंदा खुदा की खातिर सब कुछ क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। याद रखें, जहाँ कुर्बानी है बरकत भी वहीं है। कुर्बानी नहीं तो बरकत भी नहीं। अब्राहम ने जब अपने बेटे को खुदा के हुजूर कुर्बान होने के लिए पेश किया तो कलाम बयान करता है कि तभी वो कौमों का बाप ठहरा। हन्ना को जब खुदा ने पहला बेटा दिया तो उसने क्या किया? जब पहला बच्चा होता है ना, बड़ी देर के बाद तो माँ उसको सीने से लगा के रखती है, लेकिन उसने ये नहीं किया। उसने क्या किया? ये कुर्बानी है। उसने उस बच्चे को खुदा की हुजूरी में नजर कर दिया। और कलाम बयान करता है चूंकि उसने खुदा को उसको देने से दरेग ना किया तो खुदा ने उसके रहम को और बरकत दी और उसे 3 बेटे और 2 बेटियां और बख्शी। फिर खुदा की कुर्बानी हम देखते हैं जो पहले जिसका जिक्र किया गया है कि उसने अपने बेटे को कुर्बान किया, तो उस कुर्बानी की वजह से हम क्या ठहरे? रास्तबाज ठहरे। और ये बहुत बड़ा शर्फ है। मेरे साथ कहिए, जहां कुर्बानी है बरकत भी वही है। आमीन। उसके बाद ताबेदारी। वफादारी के बगैर ताबेदारी करना नामुमकिन है। रूत की जब आप किताब को देखते हैं, सिर्फ 4 बाब हैं और कहीं भी किसी भी जगह पर आपको एक भी फिक्रा ऐसा नहीं मिलेगा कि वो लड़की जो है, वो बेवा जो है, वो कहीं पछताई है। उसकी जिंदगी में कहीं पछतावा नजर नहीं आएगा। जब आप रूत की किताब को पढ़ेंगे तो आपको उल्टा पढ़ने से सुकून मिलेगा। अब उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपनी सास की ताबेदारी में दे दिया, मुकम्मल तौर पर सबमिशन में दे दिया। जब यस्सु ने अपने आप को
बाप के ताबे किया, तो कलाम बयान करता है कि उसने सलीबी मौत को भी लेने से दरेग ना किया। तो ताबेदारी जो है वो बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बेटी हैं, माँ हैं, बहन है, बहू है, आपका अपने घर के अंदर ताबेदारी करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, मुझे पता है टाइम हो रहा है। उसके बाद मेहनती थी वो। कलाम बयान करता है कि जैसे ही वो मोआब से बैतलहम में आई तो वो बैठी नहीं, उसने अपनी सास को कहा कि मुझे इजाज़त दे कि मैं जाऊं और क्या करूं, काम करूं, मेहनत करूं, सादा अल्फाज में। और वो जो काम करी थी वो इतना आसान नहीं था। लिखा है कि जो फसल काटने वाले थे, बाद में जो बालें बच जाती थी ना, वो ढूंढ ढूंढ के चुननी पड़ती थी। तो वो क्या करती है, वो उन बालों को चुनती है और फिर अपने घर अपनी सास के पास लेके जाती है। और फिर उसकी गवाही भी हमें मिलती है। एक नौकर जो है खेत के अंदर, वो कहता है कि ये सुबह से आई है और अभी तक यहाँ पर मौजूद है। याद रखें, कलाम बयान करता है कि मेहनती का हाथ बरकत वाला है, दौलत वाला है। जब आप मेहनत करते हैं खुदा आपको बरकत देता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटा काम कर रहे हैं या आप बड़ा काम कर रहे हैं। बॉयज ने क्या किया, बॉयज ने उसको बरकत दी। जब कोई आपको मेहनत करता देखता है तो याद रखें कि वो शख्स आपकी मेहनत को सराहता है और उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलती है, उसके दिल से आपके लिए बरकत निकलती है। जब बॉयज ने उस औरत की वफादारी को, उसकी मेहनत को देखा तो उसने उस औरत को बरकत दी और वो बरकत उसकी जिंदगी में ऐसी ठहरी कि वो औरत खुदा की नज़र में मकबूल ठहरी। आज हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में ये सोचती हो कि मैं मेहनत करते करते थक गई हूँ। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो फैमिली के साथ साथ काम भी करती हैं, जॉब भी करती हैं, लेकिन याद रखें, कोई देखे ना देखे, खुदा आपकी मेहनत को देख रहा है। जैसे उसने रूत की मेहनत को देखा, वो आज आपकी मेहनत को भी देख रहा है और वो उसके पास आपकी मेहनत का अजर देने के लिए मौजूद है। एक और बात, कुछ ख़वातीन ये सोच सकती हैं कि मैंने जॉब का जिक्र किया है कि जो जॉब नहीं करती और वो क्या मेहनत करती हैं। ख़ानदान की परवरिश करना भी एक बहुत बड़ी मेहनत है और एक ऐसी मेहनत मैं आपको बताऊंगी, जब आप वो मेहनत करेंगे तो उससे आपके ख़ानदान के, वो क्या कहते हैं, वारे न्यारे हो जाएंगे। और वो मेहनत है दुआ की मेहनत। दुआ ऐसी मेहनत है जो घरों को तामीर करती है, जो टूटे हुए घरों को फिर से बहाल करती है, जो आपके ख़ानदान को खुदावन की नज़र में मकबूल बनाती है, जो आपकी औलाद को खुदावन के हुजूर घुटनों के बल लेके आ सकती है। मैं आखिर में आपको ये इनकरेज करना चाहूँगी कि ये मत सोचें कि मैं तो बच्ची हूँ, मेरी तो लाइफ में ये अब लेवल आ गया, ये लेवल आ गया है। जो भी लेवल है, ये कलाम आपके लिए है कि आपके हाथ में है। आप बेटी हैं, आपने क्या डिसीजन लेना है। आपका डिसीजन आपके पेरेंट्स के लिए रुसवाई भी ला सकता है और आपके पेरेंट्स के लिए बरकत भी ला सकता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।